चलिए, आज चलते हैं भारत के एक सबसे पवित्र शहर उज्जैन, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसके केंद्र में एक बहुत ही अनोखा और हैरान कर देने वाला रहस्य छिपा है। और सवाल ये है कि पत्थर की एक मूर्ति शराब कैसे पी सकती है? यही वो सवाल है जो उज्जैन के काल भैरव मंदिर के इर्द गिर्द घूमता है और सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों सबको हैरान करता आ रहा है। सोचिए, हर रोज पुजारी मंदिर के देवता को शराब चढ़ाते हैं। एक प्लेट में शराब डाली जाती है, मूर्ति के होंठों तक ले जाई जाती है और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। सैकड़ों भक्त अपनी आंखों से ये चमत्कार होते देखते हैं। तो चलिए, इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और इस अनुष्ठान को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शक्तिशाली देवता को समझना होगा जो इस सब के केंद्र में है। तो ये है काल भैरव। ये कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि खुद भगवान शिव का ही एक बहुत ही उग्र, बहुत शक्तिशाली रूप है। और इनका अवतार हुआ था अहंकार और हर तरह की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए। अगर हम शिव पुराण की माने तो काल भैरव की रचना भगवान शिव के क्रोध से हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा को उनके अहंकार और झूठे अभिमान के लिए सजा देनी थी। वो एक तरह से दिव्य प्रवर्तक हैं जो सिखाते हैं कि अहंकार का पतन निश्चित है। तो बात यह है कि उज्जैन में काल भैरव का एक बहुत ही खास स्थान है। वो इस शहर के ऑफिशियल गार्डियन यानी संरक्षक देवता हैं। उन्हें शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। मतलब कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीता जागता सबूत है, जिसकी जड़ें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि इस मंदिर ने क्या क्या नहीं देखा। परमार राजाओं के जमाने में बनने से लेकर हमलों का सामना करने और फिर एक विजयी मराठा सेनापति के हाथों इसका दोबारा बनना तक, इसकी कहानी वाकई कमाल की है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये मंदिर कैसे इतिहास का एक संगम है। भले ही आज जो ढांचा हम देखते हैं वो कुछ 100 साल पुराना है और उस पर मराठा प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन इसके अंदर की रस्में और इसकी आत्मा वो हजारों साल पुरानी है। तो अब जब हम इतिहास और देवता के बारे में जान गए हैं, चलिए वापस उस मूल सवाल पर आते हैं। आखिर वो शराब जाती कहाँ है? इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये रस्म होती कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले भक्त नारियल, फूल और शराब की एक बोतल वाली टोकरी खरीदते हैं। फिर पुजारी उस शराब को एक प्लेट में डालते हैं। इसके बाद वो प्लेट देवता के होठों के पास एक छोटी सी दरार पर लगाई जाती है और शराब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवता ने उसे स्वीकार कर लिया है और फिर चढ़ाई गई शराब का थोड़ा सा हिस्सा प्रसाद के रूप में भक्त को वापस भी मिलता है। इस पूरे रहस्य की चाबी प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में छिपी है, खासकर एक कॉन्सेप्ट में जिसे पंचमकार कहते हैं। इसमें 5 म वाली चीजें चढ़ाई जाती हैं: मध्य यानी शराब, मांस, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा और मैथुन। तो यहाँ जो शराब चढ़ाई जा रही है वो सिर्फ एक नशा नहीं है। तांत्रिक संदर्भ में ये एक प्रतीक है, एक ऐसा जरिया जिससे सांसारिक इच्छाओं, डर और अहंकार से ऊपर उठने में मदद मिलती है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक काम है। तो जो चीज एक प्राचीन तांत्रिक प्रथा के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज भी आधुनिक उज्जैन में आस्था की एक जीती जागती और शक्तिशाली मिसाल बनी हुई है। मतलब ये कोई बीती हुई बात नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। ये मंदिर आज भी उज्जैन के धार्मिक जीवन का एक बहुत ही अहम केंद्र है। हर रोज सैकड़ों भक्त यहाँ प्रसाद चढ़ाने और आशीर्वाद लेने आते हैं। और हाँ, त्योहारों के दौरान तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। काल भैरव अष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो या फिर कुंभ का मेला, इन मौक़ों पर तो देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो जो चीज़ पहली नज़र में एक हैरान करने वाला चमत्कार या शायद तमाशा लग सकती है, असल में वो एक बहुत गहरी परंपरा है। ये आज के भक्तों को उनके शक्तिशाली आध्यात्मिक अतीत से जोड़ती है। जैसा कि कहा जाता है, इस मंदिर की यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर नहीं है, बल्कि ये आस्था और परंपरा के उस अनोखे संगम को देखने का एक मौका भी है जो उज्जैन की पहचान है। ये मंदिर वाकई इतिहास और आज के बीच एक पुल का काम करता है।
तो काल भैरव का ये मंदिर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, वो हमें आस्था और भक्ति के असली मतलब के बारे में क्या सिखा सकती हैं। ये मंदिर याद दिलाता है कि विश्वास के कई रूप हो सकते हैं और अक्सर सबसे बड़े रहस्यों में ही सबसे गहरे अर्थ छिपे होते हैं।